हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई पेजीज सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में डिस्कस करने वाले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। किस डिफरेंट वेज में हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें आपने अगर देखा होगा तो बेसिक से हमने सीखा था कि डेरिवेटिव एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे करते हैं और डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज भी सीखे थे। उसके पहले हम लिमिट्स के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद एक और लिमिट का कॉन्सेप्ट वीडियो आएगा और उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का। बस आपको लास्ट तक बने रहना है। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में जितने भी हमने फंक्शन पे डिफरेंशिएशन सीखा था, उसमें हमने देखा था कि फंक्शन वाज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स, है ना। वेरिएबल उसमें एक्स था, लेकिन अगर हम बात करें कि जिसमें वेरिएबल एक्स और वाई आ जाए, लाइक कोई सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाइक 4, है ना, इक्वल्स टू में, तो ऐसे ही अगर ये इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई इक्वल्स टू 2, यहां पर आपस में ना मल्टीप्लाइड में भी है या फिर वाई स्क्वायर के टर्म्स भी है। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। और जब हमारा कोई फंक्शन अलग से डिफाइन हो सिर्फ x में या फिर सिर्फ y में, कोई एक वेरिएबल में, तो उसको बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन चैप्टर में आपने सीखा होगा। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, है ना, मैंने बताया उसके अंदर x और y दोनों ही वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन भी बहुत आसान है। हम हर एक टर्म को, है ना, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। वहां पर y आ रहा है, t आ रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता है ना। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपको पता ही है, पावर मल्टीप्लाई में आएगा और एक पावर कम हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2x। सिमिलरली जो y स्क्वायर है इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y, ठीक है। लेकिन यहां पर हम y का भी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं 2x, है ना, आता है, जैसे अगर मैं बोलूं कि इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर का तो कर दिया, लेकिन जो वेरिएबल है उसका भी करना होता है। तो उसको क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट वेरिएबल x, और विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास ये कैंसिल हो जाता है, तो फाइनल आंसर हमारा 2x ही बनता है। लेकिन जब हम यहां पर y स्क्वायर का कर रहे हैं तो 2y तो आएगा ही, लेकिन dy बाई dx भी आएगा, और बेसिकली यही हमें फाइंड आउट करना होता है फाइनली, dy बाई dx प्लस में एक्स वाई, है ना। तो ये भी एक प्रोडक्ट रूल जो हमने बताया था लास्ट सेशन में, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। तो एक्स वाई, पहले एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगा, वाई एज इट इज रहेगा, ठीक है, और फिर एक्स को एज इट इज छोड़ देंगे, वाई का करेंगे तो वाई आ जाएगा डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर हो रही है बात? और राइट हैंड साइड में 0, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइनली हमें कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए हम कॉमन ले लेंगे, यहां पर 2y आएगा, यहां पर x आएगा, तो 2y प्लस x कॉमन और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये वाले जो टर्म है 2x और y उधर ले जाए माइनस में, तो माइनस में बाहर ही ले रहा हूं तो ये आ जाएगा 2x प्लस y, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हमारा फाइनली यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस y डिवाइड बाय 2y प्लस x। क्लियर हो रही है बात? तो बस यही हमें फाइंड आउट करना होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। अब उसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, तो उस केस में हम y और x की वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे। क्वेश्चंस देखते हैं, फ्लो यही रहेगा कि जो भी आपको टर्म मिल रहा है उसको, जो हमने बेसिक रूल सीखे थे उन्हीं के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हुए जाएंगे, और जहां पर भी y है उसकी जगह पर, है ना, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स एडिशनल मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये तो एक एग्जांपल की तरह ही था। बोला गया है इफ y इक्वल्स टू दिस, है ना, वेयर साइन x इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स साइन x
कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगी। हमें पता होता है कि जो साइन एक्स है वो -1 से 1 के बीच में होता है, लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 बोल दिया दैट मीन साइन एक्स 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, रूट के अंदर है तो अच्छी बात है, पॉजिटिव क्वांटिटी रहनी चाहिए, नेगेटिव आ जाएगी तो प्रॉब्लम आएगी। बोला गया है भाई फाइंड आउट करो dy/dx। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैटर्न ना आपको दिखेगा कई बार देखने को, है ना, और जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन में दिखेगा, और कहीं और जगह पर भी आपको दिख सकता है ऐसा। तो पैटर्न क्या रहता है, वो ये रहता है कि भाई, है ना, आप ऑब्जर्व करोगे y इक्वल टू में लिखा हुआ है साइन एक्स, फिर प्लस में रूट साइन एक्स, प्लस में फिर अंदर रूट साइन एक्स प्लस, और यहाँ पर इन्फिनाइट तक है तो यहाँ पर भी रूट में साइन एक्स, फिर प्लस में उसके अंदर रूट में साइन एक्स। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली ये बात है कि अगर इस साइन एक्स वाले को हम, और जो रूट के अंदर लिखा हुआ है इसको अगर छुपा ले तो ये भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, साइन एक्स प्लस रूट के अंदर साइन एक्स प्लस, है ना, ऐसे चलते जाएगा, है ना, तो वैसा ही दिख रहा है जैसे ऑलरेडी y दिख रहा था पहले। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि भाई बहुत सारे ये सेम, है ना, क्वांटिटी रिपीट हो रही है रूट के अंदर, तो अगर हम एक हटा भी दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इन्फिनाइट तक जा रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर इसको हटा दे तो ये भी हमें किस तरह दिख रहा है, y की तरह ही दिख रहा है कि नहीं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इस वाले टर्म को हम y बोल देंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू रूट के अंदर साइन एक्स प्लस वाई, ये हमारा बेसिकली बन जाता है। और जरूरी नहीं कि हमेशा इस तरह का ही रहेगा, पावर्स में भी हो सकता है वो। ठीक है, तो डिफरेंट क्वेश्चंस आपको सोल्व करने होंगे तब आपको आइडिया लगेगा, बट आइडिया, मेन आइडिया यही है कि भाई जो भी आपको रिपीट होते हुए दिख रहा है उसमें से एक हटा लो, उसके बाद भी वो वैसा ही दिख रहा है तो जो क्वांटिटी के इक्वल वो डिफाइन है ना, ये पूरी क्वांटिटी y के इक्वल में दी हुई है, तो उस को हटाने के बाद जो क्वांटिटी बचे उसको y के इक्वल इक्वेट कर दो और वहां पर ये इक्वेशन बनेगी। अब स्क्वायर कर लो दोनों साइड तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इसका आराम से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू dy/dx इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स और y का डिफरेंशिएशन इजीली dy/dx। ठीक है, तो जब हम इन जनरल लिखते थे y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है, ऐसे लिखते थे ना, y इक्वल्स टू साइन एक्स, और हम बोलते थे कि भाई dy/dx क्या होगा, है ना, ये होगा कोस एक्स। तो इसका मतलब ये होता था कि उस टाइम पे भी हम y को डिफरेंशिएट कर रहे होते थे x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऐसे सोचो, तो जहां पर भी y दिखेगा उसको dy/dx लिखते हैं हम डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, तो पहले से ही ये आइडिया हम यूज करते हुए आ रहे हैं, बट हम बोलते हैं कि भाई ठीक है dy/dx इसका ये होगा, लेकिन y का भी इधर पे डिफरेंशिएशन किया है, सिमिलरली y दिखा तो ये कर दिया, तो बस अब dy/dx निकालना है तो 2y इसको इधर ले आओ तो कॉमन आ जाएगा 2y माइनस 1, है कि नहीं, dy/dx इक्वल्स टू कोस एक्स। ठीक है, तो dy/dx हमारा आ गया सिंपली कोस एक्स डिवाइड बाय 2y माइनस 1। क्लियर हो गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, कुछ और नया सीखते हैं। बोला गया है भाई जे मेंस का क्वेश्चन है। ओके, बोला गया है x इंटू लॉग ई, और उसके अंदर है ना log x है, बेस e है दोनों में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और बोला गया है y ग्रेटर देन 0 है। चलो ठीक है, देन dy/dx एट x इक्वल टू e। तो मैंने बताया था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ लिया जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो x इक्वल टू e पे पूछा गया है, जे मेंस का है, तसल्ली से करेंगे, है ना, इजी है, हो जाएगा। तो यहाँ पर बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये लिखा हुआ है x इंटू लॉग एक्स, है ना, अंदर भी log x है, तो ये प्रोडक्ट रूल से हम सोल्व करेंगे। मैं पहले पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, x इंटू log के अंदर log x है ना, मैं बेस e नहीं लिख रहा हूँ अदरवाइज ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, है ना, तो सिंपली log के अंदर log है, आप ये ध्यान रखो, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इस वाली क्वांटिटी को अलग मानेंगे और x हमारा अलग है, एक अलग से, है ना, और ये अलग है, तो दो टर्म का हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, दो टर्म, तो इसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले तो वो आ जाएगा 1,
बाकी एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पर बचेगा log के अंदर log x, क्लियर है। प्लस और क्या आएगा, जब हम x को एज इट इज रखेंगे तो फिर इसका करना होगा, इसका करेंगे तो क्या होगा, log के अंदर log x है, तो हमने बताया था कि log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो नीचे लिख दो, डिफरेंशिएट है ना, प्रोडक्ट सॉरी डिनोमिनेटर में लिख दो, तो 1/log x हम लिख देंगे, ठीक है। log के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको नीचे लिखा, और जो अंदर लिखा हुआ है उसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा, है ना, चेन रूल के हिसाब से। तो अंदर जाएंगे, तो अंदर देखा हमने log x लिखा हुआ है, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। तो ध्यान दो, x का किया तो वो 1 आया, बाकी को एज इट इज लिखा, प्लस फिर x को एज इट इज लिखा, इसका किया तो ये आया 1/log x 1/x, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल भी लग गया, चेन रूल भी लग गया, सारे रूल इसने लगा दिए हैं। अब आगे वाला तो इजी है, x स्क्वायर का हो जाएगा -2x, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू dy/dx, और 4 का हो जाएगा 0, ठीक है। बस अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है, सोल्व करना है इसको। अब देखो x और x ये तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और जब हम x इक्वल्स टू ई पुट करेंगे तब क्या होगा, x इक्वल्स टू ई पुट करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, log के अंदर है ना log e आएगा, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, इनफैक्ट ये माइनस आएगा, है ना। अच्छा यहां पर भी तो है 1/log x की जगह क्या रखेंगे, e रखेंगे, और यहां पर आ जाएगा -2e प्लस 2, है ना, y की जगह हम अभी देखेंगे, और dy/dx इक्वल्स टू होना चाहिए 0, ठीक है। तो y की जगह क्या आएगा ये हम कैसे देखें, हमें तो ऑलरेडी सिर्फ x के बारे में ही बोला गया है कि x इक्वल्स टू e पे क्या होगा, ठीक है। तो x अगर गिवन है तो y भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, ये वाली जो इक्वेशन हमें गिवन है जिसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, इसी से ही हमें y कैलकुलेट करने को मिलेगा, ठीक है। इसमें अगर आप x की जगह e पुट कर दो तो y की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। x की जगह e पुट करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा e, ठीक है, यहां पर है log और उसके अंदर है log, ठीक है, और x की जगह e, क्लियर है। सिर्फ x की जगह e पुट कर रहा हूं, माइनस यहां पर आ जाएगा e स्क्वायर, है ना, प्लस y तो हमें कैलकुलेट ही करना है, इक्वल्स टू में कितना है 4, क्लियर है बात। अब यहां पर ध्यान से देखो, log के है ना log e लिखा हुआ है, बेस तो e है, हम देख ही पा रहे हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं, तो log e हमारा कितना हो जाएगा, क्वांटिटी 1 हो जाएगा। तो जब यहां पर 1 हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, log के अंदर 1 माइनस e स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और log 1 हमारा कितना होता है, log 1 तो हमारा हमेशा 0 होता है, दैट मीन्स ये वाली क्वांटिटी होल क्वांटिटी है ना, e भी मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 0, तो e स्क्वायर को उधर ले जाओ तो y स्क्वायर हो गया है 4 प्लस e स्क्वायर, ठीक है। तो y स्क्वायर की वैल्यू हमें आ गई है ना, और y हम क्या लिख सकते हैं, y को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 4 प्लस e स्क्वायर, क्लियर हो रही है बात। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं अभी के लिए तो y ही लिख देता हूं, और बाद में हम ये क्वांटिटी आगे यूज कर लेंगे। अब देखो log e यहां पर है, तो मैंने जैसे वहां पर बताया कि log e हमारा कितना हो जाएगा 1, ठीक है, log e बेस e 1, और log 1 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल, क्लियर है। जैसे ये वाला log e कितना हुआ 0, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। 1/log e, यहां पर भी बेस e है, तो ये भी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो 1/1 ये कितना हो गया 1 माइनस 2e प्लस 2y dy/dx, ठीक है। तो dy/dx फाइंड आउट करना है, तो इसके अलावा जो टर्म्स है उनको उधर ले जाओ, तो dy/dx कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, है ना, 2e माइनस 1 डिवाइड बाई 2y, और जो y है y कितना आ गया हमारा, यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया, हमें तो सिर्फ x इक्वल्स टू e गिवन था, लेकिन y कर लिया। कभी कभी क्वेश्चन में दोनों भी दे जा सकते हैं ना, पूरा एक कोऑर्डिनेट दे दें कि भाई x की जगह ये y की जगह ये होगा, वो भी हम क्वेश्चन देखेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 2e माइनस 1 डिवाइड बाई 2y, है ना, y कितना है 4 प्लस e स्क्वायर, तो हमारा डिफरेंशिएशन आ गया है dy/dx,
ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ई 2e-1, तो 2e-1 तो हमारे पास एक में ही है, ठीक है, तो हमारे पास 2e-1 डी ऑप्शन में ही है। अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू ना भी कैलकुलेट करें, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो, है ना, y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली तो हमें पता चल गया, लेकिन अगर मैं इसको छिपा लूँ तो 2e-1 डिवाइड बाई 2y, ठीक है, तो यहाँ से 2e-1 आपको दिख रहा है, फील आ रहा है कि यही वाला ऑप्शन होना चाहिए, हालांकि टू बी सेफ आपको पूरा सॉल्यूशन करना चाहिए, ठीक है, तो डी पार्ट हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बहुत ही इजीली, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं जिसमें हम सीखेंगे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो कई बार हमारे जो फंक्शन है ना, या इक्वेशन है, वो x और y में डिफाइन नहीं होती है, बल्कि जो x है और y है, दो अलग अलग फंक्शन हमारे, है ना, एक तीसरे वेरिएबल में, पैरामीटर में हमारे डिफाइन होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक फंक्शन है ना y इक्वल टू एफ टी और एक है x इक्वल टू जी टी, मतलब ये t के अंदर, ये t के अंदर डिफाइन है, दोनों के दोनों सेम पैरामीटर में डिफाइन है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई पैराबोला है ना, कोनिक सेक्शन में सीखा होगा, ये आपके पास पैराबोला है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इस पे अगर कोई भी हम पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और उस पॉइंट को हम एक पैरामीटर के फॉर्म में डिफाइन करना चाह रहे हैं, मतलब x और y का झंझट ही नहीं, तो क्या करते हैं, हम इस पे लिख देते हैं, x की जगह आ जाएगा at स्क्वायर और y की जगह आ जाएगा 2at, ठीक है। तो ये जो पैरामीट्रिक पॉइंट मैंने लिखा है, ये x और y की जगह अगर आप प्लेस करोगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई x हमारा at स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए और y हमारा 2at के इक्वल होना चाहिए। तो वैसे ही हमारे पैरामीट्रिक फॉर्म में कुछ डिफाइंस होते हैं, है ना, t यहाँ पर पैरामीटर है, और उसका अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर dy बाई डी टी कैलकुलेट कर लो, यहाँ से dx बाई डी टी कैलकुलेट कर लो, ठीक है, तो उसको लिखोगे dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, तो आपका dt कैंसिल होते हुए फील हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा कि भाई dy बाई dx निकालना है ना, तो हमने पहले dy, है ना, dy बाई डी टी निकाल लिया और अलग से dx बाई डी टी निकाल लिया, क्योंकि वे अलग अलग फंक्शन हमारे पास डिफाइन है अलग से, है ना। तो t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे y और x का, और बस यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भाई dy बाई डी टी क्या है, जो हमारा फंक्शन f था उसी का डिफरेंशिएशन है, ठीक है, और dx बाई डी टी क्या है, जो हमारा gt फंक्शन था उसी का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो ये काम हमें करना होगा, देखते हैं इस काम को हम कैसे अंजाम देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसी के लिए कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट हमने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, तो वहां पर आपने देखा होगा कि अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, है ना, तो इसका स्लोप कैसे आएगा, है ना, स्लोप dy बाई डी एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव हमारा स्लोप ही देता है। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया है, 2a डिवाइड बाई y, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने स्टैंडर्ड जो इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग गए, लेकिन अगर हम इस तरीके से करें कि भाई इसी, है ना, इक्वेशन को वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को हम डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, x इक्वल टू at स्क्वायर और y इक्वल टू 2at। तो अगर यहाँ से हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या हमारा dy बाई डी एक्स सेम आने वाला है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो dy बाई डी टी पहले कर लेंगे, ठीक है, कितना आएगा dy बाई डी टी, तो y तो हमारा 2at है, तो dy बाई डी टी आ जाएगा 2a। सिमिलरली dy, है ना, dx बाई डी टी कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x है हमारा at स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास 2at, ठीक है। और यहाँ से अगर हम dy बाई डी एक्स लिखना चाहे तो किस में आएगा, क्या आएगा, ये आ जाएगा, ये सिमिलर, है ना, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऊपर dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी कितना है 2a और नीचे कितना है 2at, है ना, dx बाई डी टी, तो यहाँ से आपको कैंसिल होके मिलेगा 1/t, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो 2a बाई वाई आ रहा है ना, ये तो कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हमें जो y है, y की जगह ये, है ना, पैरामीट्रिक वाली क्वांटिटी लिखनी होगी, तो y की जगह क्या हम पैरामीटर में एज्यूम करते हैं, है ना, 2at, तो ये आ जाएगा 2a डिवाइड बाई 2at, तो यहाँ से भी आ जाएगा 1/t, तो सेम आ रहा है,
चाहे इस तरीके से जाओ चाहे इस तरीके से जाओ, ठीक है। तो लेकिन ये एक तरीका है जहां पर हमारे पास क्वेश्चंस है ना पैरामीटर फॉर्म में ही दिए हुए रहते हैं, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है कि नहीं। बोला गया है x इक्वल्स टू है हमारे पास a t माइनस साइन टी, y इक्वल्स टू है a 1 माइनस कोस टी, फिर हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो वही सेम तरीका, सबसे पहले dx बाई डी टी dy बाई डी टी कैलकुलेट कर लो। तो dx बाई डी टी हमारा कितना आएगा, देखो dx बाई डी टी, a तो हमारा है ना कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट है तो एज इट इज रहेगा कांस्टेंट, तो t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 और साइन t का आ जाएगा कोस t, ठीक है। तो ये तो आ गया dx बाई डी टी। सिमिलरली dy बाई डी टी कितना आएगा, dy बाई डी टी, ये आ जाएगा हमारे पास, a कांस्टेंट है और 1 हमारा कांस्टेंट है ये भी, तो ये 0 और माइनस कोस टी है, तो कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन टी, लेकिन यहां पर माइनस ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा प्लस साइन टी, ठीक है। तो यहां से हम dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं इजीली। बस हमें क्या किस तरीके से याद रखना है, dy बाई डी टी ऊपर और dx बाई डी टी नीचे। तो यहां से देखो dy बाई डी टी कितना है, a साइन टी, और जो नीचे है, जो नीचे आएगा dx बाई डी टी, ये कितना है a 1 माइनस कोस टी, ठीक है। a से a तो कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर साइन टी है और 1 माइनस कोस टी है, तो यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, आंसर करेक्ट होगा, है ना। बोर्ड में अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया गया, लेकिन जब आप एमसीक्यू करते हो तो वहाँ पर और भी सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत होती है ना, जिस तरीके से भी ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पर थोड़ा और हम ट्रिग्नोमेट्री लगा लेंगे अपना। पता होता है कि भाई यहाँ से है ना, ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा होगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा कि यहाँ पर साइन टी को भी हम हाफ एंगल में लिख लेंगे और 1 माइनस कोस टी को भी हाफ एंगल की हेल्प से एक टर्म में हम डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दो फॉर्मूलाज जो मैं लिखने वाला हूँ, है ना, पहले भी शायद मैंने बताए हैं। तो कोस 2x अगर आपके पास लिखा हुआ है तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कोस 2x को ही हम ऐसे भी लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए हर टाइम पे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, है ना। ये बार बार आपके ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं ताकि आप जो दो टर्म्स हैं उनको आप सिंपली एक टर्म में कन्वर्ट कर लेते हो। कैसे, यहाँ पर है 1 माइनस कोस टी, ठीक है। तो कौन से वाला काम आएगा कि जहां पर हम 1 माइनस कोस में लिख सकें, वो आई थिंक ये वाला काम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको इधर ले आए और इसको इधर, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2x। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो 2x से हम x में गए, तो यहाँ पर t से हम हाफ में जाएंगे, ठीक है। तो हाफ एंगल मीन्स t बाई 2 में जाएंगे। तो यहाँ पर जो 1 माइनस कोस टी है उसको लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, ठीक है। और जो ऊपर है साइन t, वो तो हमेशा ऐसे ही एक ही फॉर्मूला है उसका, 2 साइन t बाई 2 कोस t बाई 2, ऐसे ब्रेक होता है। तो 2 से 2 अगेन यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक साइन t बाई 2 है, नीचे साइन स्क्वायर है, तो वहां से भी एक साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा कोस t बाई 2, नीचे बचेगा साइन t बाई 2, तो आंसर आ जाएगा कोट t बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास तरीका है करने का पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पर अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो जो ये dy बाई डी एक्स आ गया है, इसी का, है ना, जो ये टर्म आया है इसका हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करना सीखेंगे, ठीक है। सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इनफैक्ट सेकंड ऑर्डर तक ही जाएंगे, बट जो थर्ड ऑर्डर तक जाने का भी तरीका है वो सिमिलर ही है, सेम ही है, ठीक है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और यहाँ पर जेई मेंस का क्वेश्चन है, तो आपको मजा आ रहा होगा, है ना, जेई के क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। x इक्वल्स टू रूट के अंदर है 2 की पावर में कोसेक इनवर्स टी, है ना, और y इक्वल्स टू रूट में 2 की पावर में सेक इनवर्स टी, ठीक है। तो यहाँ पर सेक है, यहाँ पर कोसेक है, देन dy बाई डी एक्स कितना होगा। और ये जो लिखा हुआ है ना, मोड टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये हमारा इनवर्स में लिखा हुआ है, तो उसको, है ना, उसका जो डोमेन वगैरह है उसको सेट करने के लिए वो दिया हुआ है कंडीशन, इससे हमें ज़्यादा अभी काम नहीं है। तो dy बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना होगा, x और y हमारे t में डिफाइंड है, ठीक है। तो देख रहे हो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वही आइडिया सेम यूज करना है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली
x दिया हुआ है तो डायरेक्टली dx बाई dt नहीं कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझनी होगी कि जरूरी नहीं है कि हर बारी अगर आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दिख रहा है तो डायरेक्टली dx बाई dt dy बाई dt कैलकुलेट कर लो और पुट कर दो, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको कुछ दिख रहा है कि अच्छा इससे हम कुछ और डिफरेंट वे में सोल्व कर सकते हैं और काम हमारा आसान हो जाएगा, तो अच्छी बात है ना, क्योंकि यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन करने जाओगे काफ़ी मेहनत लग जाएगी आपको, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ तरीका क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास सेक इन्वर्सिटी और कोसेक इन्वर्सिटी है ना, तो इनको यूनाइट करने वाला एक फॉर्मूला होता है जो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीखते हैं कि भाई अगर आपके पास साइन इन्वर्स, सॉरी यहाँ पर साइन नहीं है, यहाँ पर है सेक इन्वर्स, तो यूनाइट करने वाला तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है, सेक इन्वर्स एक्स है और कोसेक इन्वर्स एक्स है, अगर उनको हम ऐड कर दे तो वो हमें मिलता है पाई बाई 2, ठीक है। सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था जहां पर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीख रहे थे, ठीक है। तो वहां पर मैंने बताया था कि अगर सेक का डिफरेंशिएशन कुछ है तो कोसेक का क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ दैट हो जाएगा, है ना, याद आ रहा होगा आपको। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और इसी आइडिया को यूज करके हम यहाँ से भी थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली आप dx बाई dt कैलकुलेट करोगे, है ना, बहुत झंझट हो जाएगा। तो x हमारा क्या लिखा हुआ है, रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये वाला काम हो गया। तो ये आ जाएगा 2 की पावर में कोसेक इनवर्स t। अभी भी 2 की पावर में है, जिसको हमें है ना t के रेस्पेक्ट में करना है, तो log ले लो ना 2 के बेस पे। तो यहां पर अगर log लेंगे दोनों साइड तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, बेस 2 तो लिखना होगा क्योंकि बेस अलग है यहाँ पर, इस बारी आप इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो, तो यहाँ पर हमें log बेस 2 लिखना होगा इक्वल्स टू, जब इधर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा कोसेक इनवर्स t, और जब log 2 बेस 2 होगा, है ना, बेस 2 पे लिया है तो log 2 बेस 2 हमारा 1 बन जाएगा। तो यहां से देखो कोसेक इनवर्स t आ गया है कि नहीं, क्या आ गया है वो, log x स्क्वायर बेस 2, ठीक है। सिमिलरली अब हमारा कोसेक इनवर्स t आ गया है तो एक काम तो हो गया, सेक इनवर्स t भी हम ऐसे ही फाइंड आउट कर लेते हैं ना y के टर्म्स में। तो हमें पता है कि भाई जो y है ना, वो भी रूट के अंदर है, तो y स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा 2 की पावर में सेक इनवर्स t। तो यहां से भी बेस 2 पे log ले लो तो ये आ जाएगा log y स्क्वायर बेस 2, और यहां से आ जाएगा सेक इनवर्स t, ठीक है। तो log 2 बेस 2 वो 1 बन जाएगा। तो यहां से भी हमारे पास एक क्वांटिटी आ गई है ना, तो बस हमारा काम बन गया है। अब इसको हम यूज कर लेंगे, तो सेक इनवर्स x या सेक इनवर्स t, है ना, t के अंदर है x के अंदर हो, फर्क क्या पड़ता है ना, दोनों लेकिन सेम ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये x है ये 2x है, जरूरी ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, दोनों सेम एंगल होने चाहिए तभी वो काम करेगा। तो सेक इनवर्स t हमारा क्या है, log y स्क्वायर बेस 2 प्लस कोसेक इनवर्स t हमारा कितना है, log x स्क्वायर बेस 2, ठीक है। तो ये है हमारे पास log x स्क्वायर बेस 2 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, पाई बाई 2, है ना। तो हमने क्या किया, बेसिकली y स्क्वायर और x स्क्वायर में, है ना, एक फंक्शन बना लिया, है ना, मतलब एक इक्वेशन हमने t को एलिमिनेट करके y स्क्वायर और x स्क्वायर में लिख दिया। तो अगर आपको पता है कि प्लस में लिखा हुआ है तो log के अंदर कितना आ जाएगा, ये x स्क्वायर y स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बेस 2 ही रहेगा पाई बाई 2। अब यहाँ से आप एंटी लॉग ले लो, तो एंटी लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 उधर जाएगा बेस में, और ये जो पाई बाई 2 है ये पाई बाई 2 पावर में, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन आसान है, लेकिन यहाँ पर भी आप रूट ले सकते हो दोनों साइड। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई, रूट लेने के बाद, है ना, 2 की पावर पाई बाई 2 की पावर 1 बाई 2 लगा लो, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर पाई बाई 4, ठीक है। बेसिकली ये कांस्टेंट आ गया है। अब आपकी इक्वेशन क्या बनी, एक्स वाई इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। यहां से अब डिफरेंशिएशन करना आसान है,
ठीक है। तो ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए स्टेप्स। और यहाँ से अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, देखो x का करोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 और y एज इट इज। जब x को एज इट इज छोड़ोगे, y का करोगे तो dy बाई डी एक्स, और जब किसी कांस्टेंट का करते हो तो वो तो क्या आ जाएगा 0, और dy बाई डी एक्स चाहिए तो बस dy बाई डी एक्स निकाल लो, y उधर जाके माइनस में है ना, और डिवाइड बाय x, तो माइनस वाई बाई एक्स हमारा आंसर हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स ए ऑप्शन। तो जो डिफ्रेंशिएशन का पार्ट है वो तो यही है जो रेड कलर में लिखा हुआ है, लेकिन जो हमने अभी तक किया था है ना, ये वाला यहाँ तक पोर्शन, वो क्या है, बेसिक है ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगी हुई है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली। तो ये अगर आप कैलकुलेट कर पाए तो उसके बाद डिफ्रेंशिएशन आसान है। तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर आप किसी फंक्शन का या किसी इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका डिफ्रेंशिएशन वीक है। डिफ्रेंशिएशन बहुत आसान है, लेकिन जो और एस्पेक्ट्स हैं है ना, ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए, या फिर जो एल्जेब्रिक है ना इक्वेशंस हैं उनको आपको सोल्व करते आना चाहिए, वो जो फॉर्मूलाज होते हैं है ना वो आपको पता होने चाहिए अलजेब्रा में, कैसे उनको फैक्टराइज करे, कैंसिल करे, फिर आपका छोटा सा टर्म बन जाएगा जिसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो ये सब जो बिहाइंड है ना नॉलेज है, जो आपको आपकी बैकग्राउंड नॉलेज है डिफ्रेंशिएशन के लिए, वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। क्वेश्चन आसान है ठीक है, लेकिन अगर आपको इनवर्स नहीं पता है कैसे उसको सोल्व करे, यूज़ करे है ना, तो दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए बच्चों एक और मेथड सीख लेते हैं जिसमें आपको डिफ्रेंशिएशन अगर करना है किसी क्वेश्चन में तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ जाती है, अदरवाइज वो क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट आपको फील होगा। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करने हैं, जैसे अगर आपको कहीं पर दिखता है एक्सप्रेशन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह हम कुछ पुट करेंगे ठीक है, ताकि ये जो टर्म है वो थोड़ा आसान दिखने लगे। ठीक है, तो एक्स की जगह अगर यहाँ पर मैं बोल दूँ कि ए टेन थीटा पुट कर दो तो ये हमारा काम आसान कर देगा। क्यों कर देगा, पहले मैं देखता हूँ, बताता हूँ है ना, आपको दिख जाएगा। तो अगर रूट के अंदर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और मैंने बोला एक्स की जगह ए टेन थीटा लिख दो, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। अब ए स्क्वायर अगर यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम रूट हटा के क्या लिख सकते हैं, ए सेक थीटा, बहुत ही आसानी से। मोड लगाना है लगाओ है ना, तो पॉजिटिव क्वांटिटी हमें लेनी होती है, तो अगर कुछ कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, थीटा कहीं नेगेटिव है ना, अजीब से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो मोड लगा के काम करो है ना। इन जनरल तो हम ए सेक थीटा लिख देंगे। वैसे ही अगर जरूरी नहीं है कि ए टेन थीटा ही लिखना है, इसके साथ आप ए कोट थीटा भी लिख सकते हो है ना। तो ए कोट थीटा लिखोगे तो ए स्क्वायर कॉमन लेके बनेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा विच विल बी ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। वहाँ पर भी रूट लेके आप एक टर्म का रूट बहुत आसानी से लिया जा सकता है फिर। ठीक है, यहाँ पर टेन और कोट ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस था और हमें पता होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हमारा कुछ एक टर्म देगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, तो यहाँ पर माइनस वाला साइन आ रहा है ना, इसके लिए हमें क्या करना होगा, साइन या कोस में जाना होगा। तो अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हम करें ए साइन थीटा ए कोस थीटा, तो हमारा काम आसान हो जाता है ना, आपको दिखेगा क्यों हो जाएगा। रूट के अंदर क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए साइन थीटा, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच विल बी इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जिसको हम हटा के लिख सकते हैं ए कोस थीटा है ना। मोड लगा देता हूँ ताकि नेगेटिव क्वांटिटी ना आए। तो यहाँ पर समझ में आया, अगर बीच में माइनस है तो आप है ना ऐसे कर लेंगे, लेकिन अगर माइनस ही है और एक्स स्क्वायर पहले लिखा हुआ है उस केस में आप ये नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर बन जाएगा, अगर आप ए साइन थीटा यहाँ पर पुट कर दो तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर को मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, जो प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा पता है। साइन है ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा,
क्या आ जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि नहीं आना चाहिए नेगेटिव। तो इस ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ए सेक थीटा इसको यूज कर लेंगे, है ना, ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा। तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो ए सेक थीटा अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो रूट के अंदर क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर बन जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहां पर वही बेसिक फॉर्मूला आपको काम आने वाला है। हमें पता होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमें चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 हम उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या लिखना होगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, तो यहां से आ जाएगा ए टेन थीटा। ठीक है, और जब आप ए कोसेक थीटा यूज करोगे तो वहां पर आ जाएगा ए कोट थीटा। ठीक है, तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन करने से हमारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो वो एक्स के टर्म्स में था, लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो वहां पर थीटा आ जा रहा है। तो जब हम ये जो ए सेक थीटा ये निकाल लिया तो जो टर्म आएगा वो थीटा के टर्म्स में आ जाएगा। तो उस जगह पर आपको थीटा की जगह फिर एक्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो क्योंकि फाइनली तो हमें एक्स में ही सोल्व करना होगा क्वेश्चन। तो यहां से आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पर x इक्वल्स टू ए टेन थीटा है। अब हमें फाइनली थीटा की जगह कुछ और पुट करना होगा, है ना, x के टर्म्स में। तो यहाँ से आप इनवर्स का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। क्या बन जाएगा, ये a से डिवाइड करेंगे तो x बाई ए इक्वल्स टू टेन थीटा, और अगर दोनों तरफ टेन इनवर्स लगा दे तो थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा टेन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, आसानी से दिख रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो थीटा है ये हम बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्वेश्चन, फिर आगे उसके सोल्व करेंगे। वैसे ही यहाँ पर ए टेन थीटा के साथ, है ना, x इक्वल्स टू ए साइन थीटा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा थीटा साइन इनवर्स x बाई ए, है ना, सिमिलर है ये तो। अब यहाँ पर आते हैं हम फोर्थ वाले स्टेप पे। ठीक है, ये थोड़ा सा टेडियस टास्क है ना, क्योंकि यहाँ पर a माइनस एक्स भी है और नीचे a प्लस एक्स है, या फिर ऊपर a प्लस एक्स हो नीचे a माइनस एक्स हो। तो यहाँ पर प्लस एक्स और माइनस एक्स मीन्स एक बार x हमारा प्लस हो रहा होगा, एक बार x हमारा माइनस हो रहा होगा। तो हमें ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन करना होगा जहाँ पर वो प्लस के साथ भी काम करे, वो माइनस साइन के साथ भी काम करे। और कुछ देर पहले ही हमने देखा था एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन जो हमारा प्लस साइन के साथ भी काम करता है और वो माइनस साइन के साथ भी काम करता है। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट वे में अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, यहां पर देखो cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अगर ये मैं 1 इधर ले आऊं तो क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 2x इक्वल्स टू क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर x, है कि नहीं। और अगर मैं ऐसे ही cos 2x अलग लिखना चाहूँ और, है ना, ये स्क्वायर वाली क्वांटिटी अलग, तो 2 साइन स्क्वायर x को इधर ले आओ और cos 2x को उधर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2x इक्वल्स टू, है ना, 2 साइन स्क्वायर x। तो आपको ऐसे तो फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, बट ऐसे भी याद होना चाहिए, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन में हेल्प करने वाला है। अब हमने देखा कि 1 प्लस कोस 2x करो या 1 माइनस कोस 2x करो, कुछ ना कुछ एक टर्म, सिंगल टर्म हमें मिल रहा है 2 कोस स्क्वायर x 2 साइन स्क्वायर x, है ना। तो ये वाला ही हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे जब हम देखते हैं कि a माइनस एक्स है, a प्लस एक्स है। तो उस केस में हम a इक्वल्स टू, है ना, सॉरी, x इक्वल्स टू a कोस 2 थीटा लिख देंगे, है ना। 2 थीटा मतलब हाफ एंगल यूज करके हमारा थीटा में बन जाएगा वो फाइनली। और यहाँ से भी अगर आपको इनवर्स निकालना होगा, सॉरी थीटा सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो थीटा पहले मैं सब्स्टिट्यूट करना बता देता हूँ, है ना। क्या हो जाएगा x बाई ए इक्वल्स टू कोस 2 थीटा बनेगा, तो 2 थीटा इक्वल्स टू बन जाएगा कोस इनवर्स x बाई ए। लेकिन हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो थीटा आ जाएगा 1/2 कोस इनवर्स x बाई ए। यही हम सब्स्टिट्यूशन आगे फिर कर लेंगे थीटा की जगह, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये कैसे एक्सप्रेशन बनेगा जब हम इसमें a कोस 2 थीटा पुट करते हैं। देखें तो यहाँ पर
हमारे पास a माइनस एक्स है ना, इस वाले को मैं लेके चल रहा हूँ, ये आप इजीली फिर कर ही लोगे है ना, a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, बस ऊपर नीचे है तो दोनों में से कोई भी दिखे तो a cos 2 थीटा पुट कर देना है। a की जगह है ना, a तो ऐसे ही रहेगा, पहले मैं ये पूरा एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहां पर a माइनस ए कोस 2 थीटा डिवाइड बाई a प्लस ए कोस 2 थीटा, ठीक है। तो यहां पर रूट लगा दो। अब a कॉमन लेके आपके पास कैंसिल ही हो जाने वाला है, ठीक है, इसीलिए हम a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर ये बात भी आप ध्यान रखो कि जो a है ना, वो हमारा जो भी है ना, ऐसा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको पता है कि ए स्क्वायर का रूट यहाँ पर a लेना है, तब हमारा काम बनेगा। तो ये जो a लेते हैं हम क्वेश्चन में, वो हमारा इंपॉर्टेंट है ना, वो डिपेंड करेगा कि वहां पर किस तरह का सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए ना। और यहाँ पर a माइनस एक्स है, तो यहाँ पर जो a है वो सिंपली डायरेक्टली a आ जाएगा, ताकि वो जो a कॉमन लेने के बाद वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। इस केस में तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर जब हम लेंगे, है ना, जैसे हमने आगे देखा। लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर सिंगल a स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो वो जो a है वो आपको ध्यान से देखना होगा क्या हम यूज करें। तो a से a कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस कोस 2 थीटा, ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस 2 थीटा बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। याद है कि नहीं, 1 माइनस कोस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोस 2x है ना, प्लस है तो कोस वाले में आएगा, माइनस है तो साइन वाले में, ऐसे याद रखो। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, रूट हटाएंगे तो कितना बनेगा, tan थीटा, है ना। मोड लगा देते हैं ताकि कोई नेगेटिव क्वांटिटी ना अपीयर हो। सिमिलरली अगर आपके पास ये है, ये एक्चुअली सिमिलर नहीं है, ये थोड़ा सा टेडियस टास्क है इसमें, है ना। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा सब्स्टिट्यूशन कोई दिख रहा है कि जहाँ पर है रूट के अंदर x माइनस एल्फा बीटा माइनस एक्स, तो यहाँ पर जो पहले वाला सब्स्टिट्यूशन था उसमें क्या था, दोनों या तो x माइनस हो रहा था या फिर प्लस हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है, यहाँ पर x माइनस एल्फा बीटा माइनस एक्स है, लेकिन है ना अल्फा और बीटा दोनों डिफरेंट है, या फिर रूट के अंदर लिखा हुआ हो रूट के अंदर x माइनस एल्फा x माइनस बीटा, है ना। तो इस केस में हम, इस पर्टिकुलर केस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं x इक्वल्स टू अल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आएगा, लेकिन एक के साथ अल्फा आएगा, एक के साथ बीटा आएगा। जब फर्क नहीं पड़ता आप अल्फा साइन स्क्वायर थीटा के साथ ले रहे हो या फिर कोस स्क्वायर थीटा के साथ ले रहे हो, है ना। बस ये ध्यान रखना है कि एक के साथ आपके पास अल्फा आएगा, अल्फा और बीटा है ना दोनों, यहाँ पर भी 2 ब्रैकेट है, एक में अल्फा एक में बीटा है। अगर दोनों में सेम है तो आप इजीली वहाँ पर, है ना, सेम क्वांटिटी ले सकते हो, जो भी सेम क्वांटिटी आपको लेनी होगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या पुट करना है, अल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस, है ना, बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या बनेगा देखो ध्यान से देखते हैं। x की जगह यही पुट करेंगे, अल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय बीटा माइनस, तो x माइनस में आएगा तो अल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ब्रैकेट में लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, लेकिन मैं डायरेक्टली ब्रैकेट हटा के लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास माइनस, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, अल्फा कोस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ना लिख के थोड़ा डिफरेंट वे में लिखना कोशिश करूंगा। क्या लिखूंगा मैं, इसको मैं लिख सकता हूं कि अल्फा अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां से बन जाएगा हमारे पास, ऑल राइट, कोस स्क्वायर थीटा -1 प्लस बीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा।
और यहाँ पर नीचे क्या बन जाएगा, बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस अल्फा कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो थोड़ा सा और यहाँ पर काम करना होगा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है बीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो वो मैं पहले लिख रहा हूँ, बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय यहाँ पर कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा बीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये भी कितना है अल्फा कोस स्क्वायर थीटा। कुछ कुछ दिखते आ रहा है क्या? यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा हमारे पास बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बनेगा बीटा माइनस अल्फा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बीटा माइनस अल्फा कैंसिल, ठीक है, और रूट के अंदर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, जो हमारा पहले भी बना था, साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा विच विल बी इक्वल टू रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा विच विल बी इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, मोड के अंदर लगा दो। अब ये जो थीटा है, थीटा हमें बैक सब्स्टिट्यूट करना होगा ना, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो तो एक्स में चल रहा था, तो हम यहाँ पर थीटा के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा काम करना होगा हमें। ठीक है, तो थीटा के लिए हमें यहीं से जाना होगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू थीटा निकालना है तो इसको भी मैं, है ना, साइन के फॉर्म में लिख दूं या फिर साइन वाले को कोस के फॉर्म में, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर देखो मैं लिखूंगा कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा वो अल्फा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा तो है ही। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो अल्फा है इसके, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस अल्फा, तो x माइनस अल्फा, और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो अब ये जो मल्टीप्लाई में है बीटा माइनस अल्फा, इसके डिनोमिनेटर में ले आओ और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर रूट लगा दो और रूट लगाएंगे तो क्या बनेगा, x माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा, है ना, ये किसके इक्वल हुआ, साइन थीटा के, लेकिन हमें चाहिए थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू हम डायरेक्टली लिख देंगे क्या, साइन इनवर्स। ठीक है, तो जब हमारा यहाँ पर वो टर्म बहुत आसान हो जाए तो थीटा की जगह हम बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे साइन इनवर्स रूट के अंदर x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, और उसके बाद फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़े से आइडिया है हमारे पास, है ना, जो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं क्वेश्चंस में, और ये सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन में ही काम नहीं आएंगे, ये सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली इंटीग्रेशन में भी काम आते हैं जब हम इंटीग्रल कैलकुलस सीखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको इंटीग्रेशन करना है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आपको मिलते हैं, तो उसमें भी आपको इस तरह के सब्स्टिट्यूशन करके अपना काम करना होता है ताकि इजी सा टर्म बन जाए, उसका फिर हम डिफरेंशिएशन कर लें यहाँ पर या फिर इंटीग्रेशन कर ले इंटीग्रल कैलकुलस में। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा डिस्कशन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ना, लाइफ टाइम आपको काम आएगा जब तक भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या जो भी कुछ मैथ में कर रहे हो, है ना, कैलकुलस में। तो देखो देखते हैं अपना क्वेश्चन एक, है ना, जेईई मेन में पूछा गया है, द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन इसके रेस्पेक्ट में करना है और बोला गया है x इक्वल्स टू 1/2 पर करना है। क्लियर है? तो हम एक काम कर लेते हैं कि इनको ना अलग अलग फंक्शन का नाम दे देते हैं। ठीक है, लेट अस से दिस इज फंक्शन fx। क्लियर है? लेट अस से दिस इज फंक्शन gx। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। ठीक है, जैसे एक होता है y, एक होता है x, तो y का डिफरेंशिएशन आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे होते हो तो dy/dx आता है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू, है ना, gx, तो f'(x/g'(x) वैसा आएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि एक हमारा फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, दूसरा फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x।
तो x को आप एक पैरामीटर मान के कर सकते हो, जैसे हम y इन टर्म्स ऑफ t देखते थे और जो x था वो भी इन टर्म्स ऑफ t देखते थे। तो यहाँ पर वही वाली फीलिंग है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। तो fx हमारे पास ये है, ठीक है, और यहाँ पर आएगा tan इनवर्स, ठीक है। तो fx अगर हमारे पास ये है तो इसको सोल्व करना है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, उसी के बाद इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ कि यहाँ पर x का क्या सब्स्टिट्यूशन करे, क्योंकि अगर आपको fx का डिफरेंशिएशन चाहिए तो वो तो एक तरीका ये है कि भाई tan इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है तो हमें पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है tan इनवर्स का, 1/1 प्लस जो भी अंदर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। लेकिन अगर आप वो करने जाओगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है, क्योंकि अंदर जो टर्म है उसका स्क्वायर करोगे फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan इनवर्स के अंदर जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करके कुछ है ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर भी देखे वहां पर क्या बताया, a tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर जो a स्क्वायर है वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 या 1 स्क्वायर मान लो, तो a की जगह हम 1 एज्यूम करेंगे। दैट मीन्स x की जगह हम क्या लिख देंगे, सिंपली tan थीटा, ठीक है। और जब थीटा की जरूरत पड़ेगी तो हम लिख देंगे tan इनवर्स x। क्लियर है? या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि हमने, है ना, तो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर tan इनवर्स के अंदर क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड में क्या है tan थीटा, ठीक है। तो वो फिर जो x है वो हर जगह फिर आपको यूज करना है, ठीक है। इसीलिए पहले ही थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या हम एज्यूम करें, यूज करें, है ना, ताकि थोड़ा काम हो जाए आसान। तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है तो सेक थीटा बनेगा, ठीक है, और सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा। तो मैंने मोड नहीं लगाया क्योंकि इन जनरल बात हो रही है ना, तो मोड लगाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। हालांकि यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी हम एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर, है ना, कोई कंडीशन नहीं है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर सेक थीटा, है ना, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, हम सॉरी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हम टेन थीटा को लिख सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लोगे आप, ये बनेगा 1 माइनस कोस थीटा से कोस थीटा डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली आएगा टेन इनवर्स, ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो वही काम हमने देखा, 1 माइनस साइन थीटा है ना, और साइन थीटा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, आसानी से रिप्लेसमेंट कर देंगे। 1 माइनस कोस थीटा क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे क्या आएगा साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे साइन थीटा है तो एक साइन थीटा कैंसिल, और यहाँ पर बनेगा साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तो बन जाएगा टेन थीटा बाई 2, और बाहर टेन इनवर्स है तो ये बन जाएगा थीटा बाई 2, ठीक है। तो टेन इनवर्स, चलो मैं लिख ही देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, है ना, सिंपली थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2, तो थीटा मैंने बताया था क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, तो ये आ जाएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स, है ना। यही क्या आ गया हमारा एफ एक्स। तो एफ एक्स हमारा सिंपल करके यहाँ से सिंप्लीफाई करके 1/2 टेन इनवर्स एक्स आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है, क्या होगा, अच्छा मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ, यहाँ से अगर एफ एक्स आ गया है तो एफ डैश एक्स हमारा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहीं पर ही लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर हो रही है कि नहीं बात? तो एफ डैश एक्स हमारा आसानी से आ गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो जी एक्स है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब जी एक्स
हमारे पास क्या है अगेन tan इनवर्स, है ना, 2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमें किसके साथ जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए, है ना, a साइन थीटा के साथ, क्योंकि यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ना, और ए स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं 1 है, तो 1 स्क्वायर मीन्स ए इक्वल टू 1 ले लेंगे, तो यहां पर x क्या मान लेना चाहिए साइन थीटा। ठीक है, लेकिन हम थीटा ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो इस बार फाई यूज कर लेते हैं, तो x इक्वल टू हम यूज कर लेंगे साइन फाई। ठीक है, और जब फाई की बात आएगी तो साइन इनवर्स x उसको लिख देंगे। तो देखते हैं, अब हम यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दे सकते थे, है ना, जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो अब क्योंकि यहाँ पर हम साइन फाई के बजाय हम कोस फाई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वाले सब्स्टिट्यूशन में मैंने बताया कि या तो ए साइन थीटा यूज कर लो या फिर ए कोस थीटा यूज कर लो, लेकिन यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है ना उसको भी थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो जब साइन फाई यूज करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई बनेगा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई 1 माइनस, है ना, 2 साइन स्क्वायर फाई या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, उसको लिख सकते हैं हम कोस 2x। अगर हम x की जगह वहां पर कोस फाई एज्यूम कर लेते तो वहां पर बनता 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर फाई, जिसका रिजल्ट यहाँ पर डायरेक्टली नहीं है, वो क्या है हमारे पास 2, है ना, कोस स्क्वायर फाई माइनस 1, तो वहां पर माइनस कोस 2 थीटा आएगा हालांकि, है ना, तो काम तो बन जाना चाहिए, बट फिर भी एक थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि पूरे के पूरे, है ना, एक्सप्रेशन को आपको ध्यान से देखना होगा और फिर वहां से डिसाइड करना होगा कि कौन सा हम सब्स्टिट्यूशन करें। तो यहाँ पर साइन फाई यूज करने के बाद हम क्या बोलेंगे tan इनवर्स, ये तो क्या बन जाएगा, मैं थोड़ा जल्दी लिख लूंगा इसको, है ना, तो रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर फाई, या फिर इसको लिख सकते हैं हम कोस फाई। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो वो बन जाएगा हमारे पास कोस 2 फाई। अच्छा, हमने एक चीज मिस कर दी कि यहाँ पर ये जो 2 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये हमारे पास x है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है बेसिकली 2x, तो x की जगह भी हमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा, तो x की जगह क्या लिखेंगे हम मल्टीप्लाई में साइन फाई। तो देखो अब थोड़ा काम आसान हो गया, ये बन गया 2 साइन फाई कोस फाई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, है ना, साइन 2 फाई, और नीचे क्या है कोस 2 फाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा tan 2 फाई आ जाएगा, और tan इनवर्स बाहर है तो ये आ जाएगा 2 फाई। ठीक है, और फाई की जगह हम क्या लिख देंगे साइन इनवर्स x, तो gx ये क्या आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहां से अगर डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है तो g डैश x कितना आ जाएगा 2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको याद ही होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस यहाँ से अब हमें क्या करना है, हमारे पास f डैश x भी है और g डैश x भी है, तो बस हमें इसी का डिफरेंशिएशन तो इसके रेस्पेक्ट में करना था। तो अगर हम ऐसे बोले, है ना, d ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ gx। ठीक है, यही तो हमें फाइंड आउट करना है, जैसे हम dy बाई dx करते हैं y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में, तो d दैट फंक्शन अपॉन d दिस फंक्शन। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, है ना, ये fx था हमारा, तो इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ fx, पहले क्या किया विद रेस्पेक्ट टू x किया, और यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ gx विद रेस्पेक्ट टू x किया, जैसे हम पैरामीट्रिक फॉर्म में करते थे। ठीक है, तो पहले dy बाई dx लिखते थे, सॉरी dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो वैसे ही कुछ कुछ आपको फील आ रहा होगा यहाँ पर, है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास, और यही क्या लिखा हुआ है बेसिकली, यही लिखा हुआ है f डैश x डिवाइड बाय g डैश x। ठीक है, यही तो लिखा हुआ है, बस अब यही कर देना है। f डैश x हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 1 अपॉन में 2 के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय g डैश x क्या है,
ये हमारे पास 2 के अंदर है ना, डिवाइड में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और x इक्वल्स टू 1/2 पे फाइंड आउट करना है, तो ये बन जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस 1/4, ठीक है, या फिर 3/4 है ना, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4, आगे आ जाएगा 3/4 या फिर उसको लिख सकते हैं रूट 3/2, और यहाँ पर क्या है 4 के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1/4। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो फाइनली बन जाएगा रूट 3/10। क्लियर है, तो रूट 3/10 हमारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट। तो थोड़ा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक सीख लेते हैं जिसमें हम सीखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। लोग हम किसी है ना क्वेश्चन में लगा सकते हैं, अगर तो वो कंडीशन में बताऊंगा कब लगाएंगे, और अगर लगा लिया तो उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अगर किसी क्वेश्चन में लगा पा रहे हैं तो है ना लोग ले लो और फिर उसको डिफरेंशिएट कर लो, है ना, आसान है। तो दो कंडीशंस में हम लोग लगाते हैं, जब या तो फंक्शन आपका इस तरीके से लिखा हुआ हो कि एक फंक्शन है और पावर में भी एक फंक्शन है। ठीक है, तो जनरली हम देखते हैं कि या तो एक तो कोई कांस्टेंट होगा, या तो पावर में कांस्टेंट होगा या फिर बेस में कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों ही ऊपर नीचे फंक्शन ही है पावर्स में, तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है कि इसका हम डिफरेंशिएशन कर ले, तो यहाँ पर हमारा लोग हेल्प करने वाला है। ठीक है, देखेंगे हम कैसे हेल्प करेगा। या फिर ऐसा हो कि जो फंक्शन है वो दूसरे फंक्शंस के प्रोडक्ट या फिर कोशेंट्स में लिखा हुआ हो। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर कोई फंक्शन है f(x), वो लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, है ना, g1x इंटू g2x, है ना, बहुत सारे फंक्शन, और डिनोमिनेटर में भी लिखा हुआ है लेटर से g3x और g4x। तो यहाँ पर जब हम लोग लेते हैं तो जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो प्लस साइन के साथ आता है, लोग g1x प्लस लोग g2x, और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, माइनस g3x माइनस g4x। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वाली कंडीशन के लिए बहुत ही आसान हो जाता है यहाँ पर लोग लेकर काम करना। ठीक है, तो फिर हम हर एक टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे क्योंकि वो एक प्लस के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, और जब हम प्लस के साथ करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, जो हमारे इनिशियल लेक्चर था मीन्स, है ना, जिसमें हमने डिस्कस किया था, तो एक्स स्क्वायर का अलग कर लो, साइन एक्स का अलग कर लो, जैसे हम करते ही आते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पावर में लिखा हुआ है ना, एक्स की पावर एक्स, तब भी हम यहाँ पर लोग लेकर काम कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, लोग ले लो दोनों साइड, तो बनेगा ये लोग वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर भी लोग लेंगे तो ये बन जाएगा लोग एक्स की पावर एक्स, और आपको पता है जो पावर में है अंदर टर्म, तो वो पावर बाहर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा आपके पास लोग वाई इक्वल्स टू एक्स लोग एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा डिफरेंशिएशन, लोग वाई का हमें पता है वाई ही होगा, है ना, तो बेस ई पर ही हम यहाँ पर लोग ले रहे हैं। तो जब भी ध्यान, है ना, जब इन जनरल हम लोग लेते हैं कैलकुलस में तो बेस ई पर ही लेंगे। एक क्वेश्चन हमने अभी किया था जहाँ पर हमने बेस 2 पर लिया था क्योंकि वहाँ पर वो रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज इन जनरल बेस ई पर ही लोग लेंगे, और बेस ई पर अगर हमने लोग लिया हुआ है, लोग वाई का डिफरेंशिएशन 1/y होता ही है। अब y का भी करेंगे तो ये बनेगा dy/dx। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारे पास दो टर्म दिख रहे हैं, एक x और एक log x, तो x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 आएगा, और log x को एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस जब x को एज इट इज छोड़ेंगे log x का करेंगे तो क्या बनेगा 1/x, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x। ठीक है, तो क्या हुआ x/x हमारा 1 बन जाएगा, ये है log x तो 1 प्लस log x, और ये जो y है इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो dy/dx क्या बन जाएगा हमारे पास, y उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 1 प्लस ये बन जाएगा log x। ठीक है, अब y
की जगह पर भी हम ये फंक्शन का वैल्यू लिख ही सकते हैं। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर x, और ये आ जाएगा 1 प्लस log x। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली याद भी होना चाहिए, बहुत ही आसान है ना। x की पावर x, तो ये आ जाएगा 1 प्लस log x। चलिए फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें और क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं और अच्छे तरीके से, है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं फंक्शन तब हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, x की पावर y इंटू वाई की पावर x इक्वल्स टू 1, है ना। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में और हर एक में पावर भी है, तो घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है ये। बस लोग आपको थोड़ा सा आना चाहिए, है ना, बेसिक लेवल पे जो भी हम बेसिक कैलकुलेशंस करते हैं लोग में। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो लोग लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो x की पावर y अलग बन जाएगा प्लस log y की पावर x अलग बन जाएगा इक्वल्स टू 1। क्लियर है। अभी जो पावर में है ये बाहर आएगा तो ये बन जाएगा y, है ना, log x प्लस x log y इक्वल्स टू 1। क्लियर है। अब यहाँ पर सिंपल है ना, डिफरेंशिएशन कर दो। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि कुछ पहले से ही आपको इक्वेशन गिवन थी, अब इसका सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहाँ तक का स्टेप अगर आपको नहीं पता कि log में आप कैसे कन्वर्ट करें, है ना, तो दिक्कत आएगी। यहाँ से तो आप बेसिक प्रोडक्ट रूल आपको लगाने हैं, है ना। तो ये क्या है, y इंटू log x, तो y का करेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, है ना। log x हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो ऐसे तो करते हैं जब प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, दो फंक्शन हमारे पास है तो पहले एक का करो, दूसरे को एज इट इज छोड़ दो, फिर पहले को छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो। यही काम हम करते हैं। ठीक है, तो y का क्या है, dy बाई डी एक्स, log x को छोड़ दिया। अब y को छोड़ देंगे, log x का करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई एक्स, तो y बाई एक्स बन जाएगा ये। सिमिलरली यहाँ पर होगा, x का करेंगे तो 1 बन जाएगा, log y का एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस जब x को एज इट इज छोड़ेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई y, तो यह आ जाएगा 1 बाई y, है ना, x बाई y बन जाएगा, और मल्टीप्लाई में एडिशनल आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बस क्या करना है, dy बाई डी एक्स सेपरेट कर लेने हैं। तो यहां से देखो dy बाई डी एक्स के साथ क्या आने वाला है, यह बन जाएगा हमारे पास log x प्लस यहां पर क्या है, x बाई वाई, और जो बाकी के टर्म्स हैं उनको राइट साइड भेज दो, है ना, y बाई एक्स और log y, तो माइनस साइन के साथ जाएंगे, मैं माइनस साइन कोमा ले लेता हूं, तो यह आ जाएगा हमारे पास log y प्लस y बाई एक्स। ठीक है, तो यहां से ध्यान से अगर देखो तो dy बाई डी एक्स, है ना, उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, इसका अगर एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x log y प्लस y, है ना, और डिवाइड होगा x से, तो जो डिवाइड बाय x है वो मैं अलग से यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, x से, क्योंकि डिनोमिनेटर में जाएगा, और जो ये जा रहा है उधर डिवाइड करने, है ना, ये कैसे जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है बेसिकली, एलसीएम लेंगे तो y इंटू log x प्लस एक्स, तो y डिनोमिनेटर बनेगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, और जो ये ऊपर वाला टर्म होगा वो बन जाएगा नीचे, तो वो बन जाएगा y log x प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, है ना, तभी आप ऐसे ही डायरेक्टली लिख पाओगे ये सब चीज़ें। तो काफ़ी आसान था तरीका, प्रोडक्ट रूल लगा देना है जब भी आप ये लोग ले लो, है ना, उसके बाद तो बेसिक ही है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा जाता है ना। बोला गया है कि भाई y की पावर कोट x प्लस tan इनवर्स x की पावर y इक्वल्स टू 1 है, तो अब क्या करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस है, तो log के अंदर अगर हमारे पास कुछ ऐसे टर्म लिखे हुए हैं, है ना, log के अंदर a प्लस बी,
a प्लस बी, और अगर इनको हम मल्टीप्लाई में नहीं कर पा रहे फैक्टराइज, है ना, वो कुछ कुछ टर्म्स ऐसे भी होता है, कुछ कुछ फंक्शंस की जहाँ पर हम, है ना, प्लस में लिखा हुआ है तो भी कुछ कॉमन लेके हम फाइनली एक सिंगल टर्म बना लेते हैं मल्टीप्लाई में, कोशेंट में, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा नहीं है, सिंपल अलग अलग है a प्लस बी, जैसे यहाँ पर है कि इसको और इसको अगर यहाँ पर लोग ले लेंगे तो लोग तो ले लो, लेकिन बीच में प्लस है तो इनको हम ज्वाइन नहीं कर सकते किसी तरीके से, है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लोग नहीं लेंगे, है ना, यहाँ से कोई भी यूजफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब हम a इंटू बी पे लोग लेते हैं तो उसको तो हम लिख लेते हैं a log a प्लस log b, है ना, ये काम करना आसान होता है। लेकिन अगर हम a प्लस बी से कोई भी प्रोडक्ट या कोशेंट में उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर लोग लेना डायरेक्टली यूजफुल नहीं है ना। उस केस में क्या करना चाहिए? अब क्योंकि पिछले वाले उसमें तो हमने देखा था कि मल्टीप्लाई में लिखे हुए थे तो वहां पर सेपरेट दो टर्म्स बन गए, उनको डिफ्रेंशिएट करना आसान था। लेकिन यहाँ पर प्लस हो तो क्या करना चाहिए? इसको आप u मान लो और इसको आप v मान लो, है ना। आगे भी कोई और टर्म होता तो उसको w, है ना, x y z जो भी मानना है मान लो। तो वहां पर अच्छा x तो ऑलरेडी, x और y तो ऑलरेडी होता है तो वो मत मानना, u v w, है ना, और बहुत सारे टर्म्स है p q r ऐसे। तो यहां पर जैसे ही हमने इसको u और इसको v माना तो हम लिख सकते हैं u प्लस वी इक्वल्स टू 1। क्लियर है? और इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर हमारे पास बनेगा du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यही करना है। अगर एक और टर्म होता उसको w मान लेते तो एक्स्ट्रा में आ जाता dw बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहां पर ये इम्प्लिसिट फंक्शन के तरीके से है। कैसे कि भाई x भी है y भी है अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि y के साथ आपको ऐसा लिखने को, है ना, देखने को मिल जाए कि x की पावर x है और यहां पर है सपोज x की पावर साइन x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो इस केस में भी आप इस टर्म को क्या मान लो, u मान लो, और इस टर्म को आप v मान लो। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी आप लोग लोगे तो कुछ काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि यहां पर प्लस में है अंदर टर्म्स। क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर ये जो हमारा डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ठीक है, अब जो du बाई डी एक्स है वो कैसे करेंगे? u को सोल्व कर लेंगे। हमें पता है u इक्वल्स टू अगर x की पावर x है, जैसा हमने यहाँ पर सोल्व किया था, y इक्वल्स टू x की पावर x है, तो dy बाई डी एक्स हमने अलग से निकालना सीख लिया है ना। तो इसी तरीके से कोई भी फंक्शन लिखा हुआ हो, है ना, उसको अलग से सोल्व कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर x की पावर x हम सोल्व करना आता है और x की पावर साइन x है वो भी सोल्व करना आता है ना। तो वहाँ से du बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, dv बाई डी एक्स अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये अलग डिस्कशन हुआ अगर यहाँ पर एक्सप्लिसिटली हमारा फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर इम्प्लिसिट में है तब भी हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे? देखो हमारे पास जो u है वो क्या है, y की पावर कोट x है। तो यहाँ पर लोग ले लेंगे क्योंकि हमें फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, du बाई डी एक्स। तो log u इक्वल्स टू ये बन जाएगा कोट x, है ना, log y। क्लियर हो रही है बात? बेस e। तो यहां पर log u है तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बाई u और ये आ जाएगा du बाई डी एक्स। ठीक है, हर एक टर्म का आपको डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है। जहां पर x दिखे वहां पर हमें dx बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पर तो 1 हो ही जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो कोट x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, और log y को हम एज इट इज लिख लेंगे। फिर जब हम log y का करेंगे तो कोट x एज इट इज लिख लेंगे और जो log y है उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो, अब जो du बाई डी एक्स है हमने देखा कि ये क्या होगा, अब जो ये 1 बाई यू है वो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा,
है ना। जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था y 1/y था, तो y उधर जाके मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर 1/u उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, और जो u है वो क्या है, y की पावर कोट x है, तो उसको लिख लेंगे y की पावर कोट x, है ना। अंदर क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लॉग y, है ना, प्लस कोट x बाई वाई dy बाई dx। ठीक है, तो ये हमारा du बाई dx आ गया, यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा dv बाई dx है वो कैसे आएगा, v हमें पता है, हमने माना है tan इनवर्स x की पावर y। ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, log ले लेंगे, तो log v आ जाएगा y log के अंदर, है ना, tan इनवर्स x। तो यहां से भी अब सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, बेसिक तरीका है ना, प्रोडक्ट रूल लगाओगे y इंटू लॉग tan इनवर्स x, और यहाँ पर y का करोगे dy बाई dx, इसको छोड़ोगे, जब y को छोड़ोगे एज इट इज इसका करोगे तो क्या बनेगा, log tan इनवर्स x का, वो बन जाएगा आपके पास। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, एक बार डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से बन जाएगा 1/v, है ना, dv बाई dx इक्वल्स टू y को एज इट इज छोड़, हाँ y का करोगे तो ये आ जाएगा dv बाई dx इंटू लॉग के अंदर tan इनवर्स x, और y को एज इट इज छोड़ दोगे तो यहाँ पर बन जाएगा log का डिफरेंशिएशन होगा 1/tan इनवर्स x, है ना, लेकिन यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, log के अंदर tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का भी होगा, जिसका वैल्यू क्या आएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली क्वांटिटी आपके डिफरेंशिएशन में आएगी, और यहाँ से v इधर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जैसे हमने u के साथ किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा dv बाई dx, है ना, और du बाई dx हमारे पास आ चुका है, कहाँ पर है, ये रहा, है ना। तो du बाई dx यहाँ पर पुट करोगे, dv बाई dx यहाँ पर पुट करोगे, तो ये जो इक्वेशन है इनके साथ आएगी, है ना, इक्वल्स टू में 0, है ना। तो एक हमारा लंबा सा एक्सप्रेशन बनेगा सिमिलर टू दिस, है ना, जो हमने किया था, और वहाँ पर हम dy बाई dx अलग से सेपरेट कर लेंगे, उसके कोफिशिएंट अलग से लिख लेंगे, और जो dy बाई dx के साथ नहीं है उसको हम अलग ले जाएंगे, है ना, राइट साइड, और फिर जो भी dy बाई dx के साथ कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ के बाद यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा काम बचता है कि dy बाई dx पुट करो, dv बाई dx यहाँ पर पुट करो, इक्वल्स टू 0 पुट करो। ठीक है, और वहाँ से dy बाई dx फाइनली फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, कि यहाँ से dy बाई dx कैलकुलेट करो। ठीक है, तो आपको करना चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, थोड़ा सा काम करना होगा यहाँ से आगे, तो बहुत ही इजी हो जाएगा, है ना। बेसिक कैलकुलेशन आपको हर एक टर्म को ध्यान रखना होगा बस, लेकिन तरीका यही है जैसे हमने यहाँ पर अलग अलग किया, है ना, कोफिशिएंट और नॉन को, जो नॉन जिसमें dy बाई dx प्रेजेंट नहीं था उसको राइट साइड ले गए और आंसर हमारा आ गया, वैसे ही यहाँ से भी आ जाएगा। बच्चों आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अभी तक हम dy बाई dx ही फाइंड आउट करते आ रहे हैं, अब हम बात करते हैं उसके नेक्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, तो उसका डेरिवेटिव हमें पता ही है dy बाई dx कैसे निकालते हैं, अभी तक हमने 2 लेक्चर में वही बात की है। ठीक है, लेकिन इसका भी अगर आप डेरिवेटिव निकाल दो विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2 बार डेरिवेटिव हो गया ना हमारा y का, तो इसीलिए बोलते हैं इसको सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से, है ना। तो देख लो d के ऊपर 2 आएगा और यहाँ पर x के ऊपर 2 आएगा। ठीक है, तो d y स्क्वायर dx स्क्वायर नहीं लिखना है। ठीक है, d2y बाई dx स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, बट मैं प्रीफर करता हूँ d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो भी प्रेफरेंस है आप कर सकते हो, है ना, रीड कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में तो हमें फाइनली सोल्व ही करके बताना है कुछ, है ना, वहाँ पे ये तो नहीं बताना है भाई इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, तो एक फंक्शन ले लेते हैं और उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, सपोज y इक्वल्स टू सिंपल सा हमारे पास sin x,
ठीक है। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं dy बाई डी एक्स, तो वो कैसे निकालते हैं, सिंपली आपके पास आ जाएगा, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, है ना, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या आता है आपका कोस एक्स। क्लियर है। अगर हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है, जो नोटेशन हमने बताया इस तरीके से लिखते हैं, तो अगर ये फाइंड आउट करना है तो ये क्या होता है, बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ डी बाई वाई डी एक्स, है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, समझ में आ रही है बात। तो जो डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही लिखेंगे, है ना, और क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में है तो इसीलिए डी बाई डी एक्स लिखा है, 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहां पर डी बाई डी एक्स किसका फाइंड आउट करना है, अब डी वाई बाई डी एक्स का, जो हमारा आ गया था क्या, कोस एक्स। तो जब भी आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जंप कर गए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हम तो डायरेक्टली बता देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पहले आपको ये फर्स्ट स्टेज पार करनी ही होगी, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना ही होगा, उसी के बाद उसका डिफरेंशिएशन करके आप सेकंड लेयर पे पहुंचोगे। तो यहां पर कोस का डिफरेंशिएशन अब आसान है, क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। क्लियर हो रही है बात। जरूरी नहीं है कि यहीं तक ही रुकना है, आप आगे भी जा सकते हो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जा सकते हो, जहां पर हम 3 बार एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे होंगे डिफरेंशिएशन। तो इसको कैसे लिखेंगे, d3y डिवाइड बाय डी एक्स क्यूब, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ dx, है ना। तो वो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ किसका, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाय dx स्क्वायर लिख लेंगे, और ये वाला जो आया है ये क्या आ गया हमारा, माइनस साइन एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस साइन एक्स, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ कोस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। क्लियर हो रही है बात। तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जहां पर हमारे पास क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस, है ना, इस टॉपिक पे। जेई मेन में है 2018, बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई इक्वल टू 4 है, देन द वैल्यू ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट, है ना, -2, 0। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, एक्स और वाई आपस में साथ में एक इक्वेशन में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास -2 की जगह एक्स, है ना, एक्स की जगह -2 और वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो देखते हैं कैसे करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई इक्वल टू 4। तो मैंने बताया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हम डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते, पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। कैसे करेंगे, सिंपल, हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन करते चले जाओ, ये तो हमने किया ही है ना। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और y डैश, ठीक है। तो y डैश में क्यों लिख रहा हूँ, y डैश यहाँ बेसिकली क्या है, वही जो मैंने बताया डी वाई बाई डी एक्स को हम लिखते हैं, है ना, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए लिखना, बार बार ये ऊपर वाला, है ना, डी वाई बाई डी एक्स ये सब ना लिखना पड़े। और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख देते हैं, वाई डबल डैश, ठीक है। तो ये नोटेशन मैं यूज कर रहा हूँ। तो वाई डैश आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली वाई डैश, प्लस साइन वाई का क्या हो जाएगा, कोस वाई, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स और वाई डैश इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 0, ठीक है। तो ये हमारा अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है। अब यहाँ पर हमें करना होगा, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया, तो अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना होगा। तो हर एक टर्म का करते जाओ डेरिवेटिव एक बार और, है ना। तो 2x का, ये तो क्या हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, अब सेकंड ऑर्डर कर रहे हैं, मीन सेकंड टाइम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2, है ना, प्लस 2 के साथ अब ये जो क्या है, ये हमारे पास है y इंटू वाई डैश, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो क्या करना होगा, y इंटू वाई डैश, हमारे पास 2 टर्म्स हैं, y अलग है, y डैश क्या है, डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो y का करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y डैश इंटू वाई डैश, है ना, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ये भी होता है, ठीक है। प्लस जब हम y को एज इट इज छोड़ेंगे और सेकेंड टर्म का करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास
सेकेंड डेरिवेटिव मीन्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि dy बाई डी एक्स का ही हम डेरिवेटिव लिखते हैं, है ना। जब एक बार और डेरिवेटिव कर दिया तो वही हमारा सेकंड डेरिवेटिव, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पर भी हमारे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो इसको भी ध्यान से करना है। कोस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई। ठीक है, और वाई डैश को हम एज इट इज लिख देंगे। इनफैक्ट मैं इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिख लेता हूँ। ठीक है, और जब हम कोस वाई को एज इट इज छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कोस वाई, और जो हमारा वाई डैश है उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा वाई डबल डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर बेसिकली हमें वाई डबल डैश ही फाइंड आउट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करना है ना, तो क्या करेंगे, वो पॉइंट की वैल्यू यहीं पर ही पुट कर देते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो कुछ चीज़ें कि ये हमारा x का वैल्यू है और ये हमारा y का वैल्यू है। ठीक है, तो y 0 है, तो जहाँ पर भी y लिखा हुआ है वो टर्म तो बेसिकली हमारा 0 ही हो जाने वाला है। एक तो यहाँ पर y लिखा हुआ है तो ये हमारा 0 हो जाएगा, एक यहाँ पर y है ना साइन y लिखा हुआ है तो साइन 0 भी हमारा क्या टर्म हो जाता है, 0। ठीक है, कोस y की अगर हम बात करें ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से सिर्फ ये 1 इंटू वाई डबल डैश ये सर्वाइव किया, और यहाँ पर क्या है, इसको मैं दूसरे है ना आगे लिख लेता हूँ। अब डेरिवेटिव नहीं, वो तो काम हो गया हमारा, एज इट इज में लिख रहा हूँ, तो ये टर्म 0, तो ये क्या है 2 इंटू वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वाला टर्म भी 0, कोस वाई पुट करेंगे तो y की जगह क्या है 0, तो कोस 0 1, तो ये आ जाएगा y डबल डैश इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि y डैश की वैल्यू हमें नहीं पता है, अगर ये पता हो तो हम फाइनली आंसर कर सकते थे। तो y डैश हमारा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन थी ना जहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, तो यहाँ से हम y डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ y डैश आई मीन सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर x की जगह क्या पुट करेंगे, -2, तो ये बन जाएगा हमारे पास -4, और यहाँ पर अगेन y 0 है तो ये वाला टर्म भी 0 है ना, और कोस y कोस 0 मीन्स 1, तो यह आ जाएगा y डैश इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स यहाँ से y डैश कितना आ गया, 4। क्लियर हो रही है बात। तो बस इसी वैल्यू को अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे, 2 + 2 इंटू वाई डैश कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस वाई डबल डैश इक्वल्स टू 0। तो वाई डबल डैश या फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना, इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 32 और 2 34, तो माइनस का 34 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, आसान ही है ये क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा आपको देखना होगा किस वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो वैरायटी पे काम करना होगा। अब जो बेसिक चीज़ है कि भाई सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये आप कैसे करो, वो हमने बेसिक डिस्कस कर लिया है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो सोलिडिफाई आवर है ना अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, x इक्वल्स टू 3 tan t और y इक्वल्स टू 3 sec t है ना, देन द वैल्यू ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट t इक्वल्स टू π/4 क्या होगा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है हमारा। ठीक है, तो वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म है तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए dx बाई डी टी निकालेंगे। तो क्या है dx बाई डी टी, देखो है ना 3 tan t है तो dx बाई डी टी हो जाएगा 3 sec स्क्वायर t, और यहाँ पर dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 sec t है तो dy बाई डी टी क्या आ जाएगा 3 sec t इंटू tan t। ठीक है, अब यहाँ से सिंपली हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये तो हमने सीखा हुआ है कि भाई इसको कैसे निकालते हैं, dy बाई डी टी पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए, और यहाँ पर dx बाई डी टी
नीचे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी टी, ये लिखा हुआ है हमारा 3 sec t इंटू टेन टी, और नीचे dx बाई डी टी कितना है, 3 sec t, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास बन जाएगा 3 से 3 कैंसिल है ना, और यहाँ पर एक्चुअली sec स्क्वायर है ना, तो sec से एक sec कैंसिल, तो ऊपर क्या बना tan t है ना, और नीचे sec t, तो tan t क्या हो जाएगा sin t अपॉन cos t, और sec t क्या हो जाएगा है ना 1 अपॉन cos t, तो cos t से cos t कैंसिल है ना, तो ये बन जाएगा हमारा सिंपली sin ऑफ t। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया है, sin ऑफ t। क्लियर है। लेकिन यहां पर हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है उसी का हमें डिफरेंशिएशन करना है। दैट मीन्स यहां पर हमें फाइंड आउट करना है डी ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, साइन टी, ठीक है। तो यहां पर हमें साइन टी का डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर है। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, लेकिन जो अंदर वेरिएबल है वो क्या है, टी है। तो यहां पर हम डायरेक्टली नहीं करेंगे है ना, मीन्स साइन टी का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है कि कोस टी होगा, लेकिन करना किसके रेस्पेक्ट में था, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो वेरिएबल है टी उसको लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स है ना। और जब भी आप पैरामीट्रिक फॉर्म कर रहे होंगे तो किसी एक पैरामीटर में ही फॉर्म कर रहे होंगे है ना, कैलकुलेट, और आप हमेशा पाओगे कि आपका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पैरामीटर के फॉर्म में आया है ना, टी इन जनरल हम यूज करते हैं। तो वहां पर जब हम पैरामीट्रिक फॉर्म को डिफरेंशिएट करते हैं तो कर सकते हो, लेकिन साथ में डी टी बाई डी एक्स से भी मल्टीप्लाई करना होगा जब हम डिफरेंशिएशन करने जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। और जो ये डी टी बाई डी एक्स है ये हमारे पास हमेशा अवेलेबल होता है। कैसे अवेलेबल होता है, क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके होते हैं डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी टी बाई डी एक्स है ना इक्वल्स टू 1/3 सेक स्क्वायर टी। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो रेसिप्रोकल किया जा सकता है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, क्योंकि वो आपस में रेसिप्रोकल हो सकते हैं। लेकिन जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम नहीं लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर बाई डी टू वाई ऐसे, या फिर डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर, हम इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये रेसिप्रोकल नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, अगर आप बोलो कि भाई हमें डी एक्स बाई डी टी नहीं निकालना है, हमें तो यहाँ से डी टी बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, डी टी बाई डी एक्स, तो आप वहाँ से ये डायरेक्टली एक्सप्रेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वो जो डी टी बाई डी एक्स आया है इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना है कोस टी है ना इनटू डी टी बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा 1/3 सेक स्क्वायर टी। तो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, कोस टी इनटू है ना, ऊपर लेके जाएंगे सेक स्क्वायर टी कितना बन जाएगा कोस स्क्वायर टी, और डिवाइड में क्या है 3 है ना। तो कोस टी इक्वल्स टू π/4 पे कोस कितना आता है 1/√2, और यहाँ पर कोस स्क्वायर टी है तो वो कितना हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, तो वो बन जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 1/√2 इंटू 1/2 और 3, तो ये आ जाएगा 1/6√2। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको है ना, क्या लिख सकते थे कि कोस टी जो ऊपर डेरिवेटिव है वो तो लिख दिया, और डी टी बाई एक्स को क्या लिख सकते थे, डी एक्स बाई डी टी डिनोमिनेटर में ले जाके है ना, मल्टीप्लाई में क्या है डी टी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हो डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी हमें डायरेक्टली हमें यहाँ से पता होता है, जब भी आप पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो डी एक्स बाई डी टी तो आपको पता रहेगा ही, तो वो सिंपली डिनोमिनेटर में लिख दो। वही हमने क्या है बेसिकली 3 सेक स्क्वायर टी जो था वो डिनोमिनेटर में ही है अल्टीमेटली है ना। तो दोनों तरीके से आप सोच सकते हो, तो बहुत ही आसान है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन भी है ना। लेकिन यही बात ध्यान रखनी है कि
यहाँ से जब आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे होंगे साइन टी का तो वो कोस टी तो आएगा, लेकिन एडिशनली डी टी बाई डी एक्स भी आपको लिखना होगा, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन वेरिएबल अंदर क्या है टी। ठीक है, तो ये आइडिया आप ध्यान रखो और सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सभी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और इसी के साथ हमारे डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हमने सारे के सारे मेथड सीख लिए, अब बस आपको कुछ क्वेश्चंस जाकर ट्राई करना है डीपीबी में या ऑनलाइन टेस्ट में या फिर पीवाईक्यू की बुक में, या कोई स्टैंडर्ड बुक आप ले लेंगे, एनसीईआरटी भी आपको सोल्व करनी है। आगे हम एक और सेशन डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम, है ना, लोपिटल रूल या फिर 1 की पावर इन्फिनिटी, बेसिकली ये लिमिट वाले सेक्शन का एक कॉन्सेप्ट वीडियो होगा। तब तक लर्नो पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।